गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस पर। मैथमेटिक्स में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाकलन की दो ऐसी अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनसे न सिर्फ आप अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं बल्कि इनकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से पहली जो चीज आप देख रहे हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, एंड द अदर वन इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx विच इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ fx प्लस सी। ओके, एक एक करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर ले लेता हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को ये छोटी सी चीज तो मालूम ही है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 लगी हुई है, स्क्वायर रूट लगा है, तो हम उस स्क्वायर रूट को हटा के उसकी पावर 1/2 कर सकते हैं। तो हम इसकी पावर 1/2 कर लेते हैं। अब इस नंबर को ऊपर ले जाएंगे। सो फ्रॉम द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम से बेस तो वही रहेगा पर पावर नेगेटिव हो जाएगी। देन दिस विल बिकम x to the power minus 1/2 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए मैं जो फॉर्मूला यहां पर यूज करने वाला हूं, इंटीग्रेशन में आप उस फॉर्मूले को जानते हैं जो कि x to the power n dx को इंटीग्रेट करना है तो इसकी वैल्यू आती है x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c। x to the power n में 1 ऐड कर देना है और अपॉन में केवल n में 1 को ऐड करना है। यही फॉर्मूला मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो करते हैं x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। x टू दी पावर -1/2 प्लस 1, आप जब -1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम x टू दी पावर प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1, दिस विल अगेन बिकम 1/2 प्लस 1/2 और ये प्लस सी हम लगा देंगे। अब आप देखें x टू दी पावर 1/2, फिर से वही चीज आ गई कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगाए तो हम पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो बेटा हम इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना कि अगर किसी भी नंबर पे पावर 1/2 लगी है तो हम स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। तो इस पे तो पावर 1/2 लगी हुई है तो हम इस x का स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। और ये जो 1/2 जो कि डिनोमिनेटर में है, अब डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है तो ये पलट जाएगी और पलट के 2/1 हो जाएगा। तो 2/1 को हम 2 लिख देते हैं, 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी, एंड दिस इज आवर आंसर। अब आप सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बात थी, इसमें कौन सा बहुत डिफिकल्ट था कि हम ये नहीं कर पाते। बेटा मैं ये इसलिए थोड़ी बताया मैंने आपको, इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप इसको कर नहीं पाते, आप सब इसको कर पाते, आप सब लोग इसको कर लेते। लेकिन मेरा मकसद इसको बताने का भैया ये है कि आगे से कभी भी ना ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x होता है तो क्यों बेटा आप इतना लंबा करोगे, आप सीधे सीधे उसकी वैल्यू ये लिखो ना, इससे आपका क्वेश्चन छोटा और इजी हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर फिर से एक बार लिख दूं दैट dx अपॉन अंडर रूट x इट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट x प्लस सी। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है आप ये यूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप कर नहीं पाते, आप कर लेते इसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे से कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है आपके किसी भी क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू 2 अंडर रूट एक्स लिखिए। ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन fx dx। सबसे पहले इस पे मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां जो आप fx और f डैश x देख रहे हैं, fx x का एक फंक्शन है और f डैश x उसी x के फलन का अवकल गुणांक है। ठीक है, तो fx क्या चीज है मैं यहां पर आपको बता दूं, fx is a function of x, okay, and f dash x is the derivative
डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसमें ना मैं जो यूज करने वाला हूं वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम यूज करेंगे। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, इस पे मैं ये माने ले रहा हूं कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स दैट इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप अपने फलन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट करते हो ना, ये हमने कर लिया। और जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसके बाद हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटा एफ डैश एक्स डी एक्स, और टी का डेरिवेटिव आ जाएगा डी टी। तो जहां पर भी मुझे एफ डैश एक्स डी एक्स मिलेगा वहां पर मैं डी टी लिख सकता हूं। अब फिर से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर बउआ आप क्या लिख सकते हो डी टी, और एफ एक्स की जगह पर बेटा क्या लिख सकते हो, एफ एक्स की जगह पर आप टी लिख सकते हो। इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला, ये मिला इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। और सभी बच्चों को याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हुआ करती है log एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी की वैल्यू भी बेटा क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू log टी प्लस सी। ओके, अच्छा, अब log मॉड्यूलस ऑफ टी की जगह पर बेटा क्या लिखा जा सकता है, टी की जगह तो एफ एक्स लिखा जा सकता है, तो हम इसकी जगह पर एफ एक्स लिख देते हैं प्लस सी। और इस तरीके से देखिए ये आपका आंसर आ जाता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू log मॉडुलस ऑफ एफ एक्स प्लस सी होती है। इस पर भी मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो उसके लिए इतना बड़ा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी जगह पर ये लिख सकते हो। और आपको मैं बताऊं सबसे सिंपल वर्ड्स में, सबसे सरल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आप याद कर लीजिए। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में बेटा क्या है कि नीचे देखिए ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये हर है। हर में जो फलन लिखा है ना, अंश में उसी का अवकलज लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट है। हर में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें नीचे फलन और ऊपर उसी का अवकलन हो ना, तो आप इसको डायरेक्ट लॉग और फलन लिख सकते हो। अगर मैं इसको शब्दों में हिंदी में लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर नीचे फलन हो और ऊपर उसी का अवकलन हो, और ऐसे किसी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना पड़े, तो इसके लिए सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाइए log फलन प्लस सी। उसके लिए इतने लंबे रास्ते से आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। अब इस पर आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा सकता हूं। जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ये आ गया बाई चांस cot x dx, ठीक है ना। अब cot x dx को अगर इंटीग्रेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x dx, ठीक है ना। अब cos x अपॉन साइन x dx। अब आप देखो भैया, इसके डिनोमिनेटर में क्या एक्सप्रेशन है, साइन x, और न्यूमरेटर में कौन है, cos x। आपको नहीं लगता कि साइन x का डेरिवेटिव ही तो cos x होता है? तो नीचे जो फलन है उसका ही तो डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधे आपको लिख देना है log और मॉड्यूलस ऑफ
साइन एक्स प्लस सी। बस ये इसका आंसर है। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपको मिल सकते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस फॉर्मेट बार बार मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको कभी बारी आ जाए सॉल्व करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जो भी आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए तो वो आएगा 2x। 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। तो हमने एक काम किया, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ऐसा करने के बाद बउआ आप देखो ध्यान से, नीचे जो फलन लिखा है ऊपर बेटा उसी का तो अवकलज लिखा हुआ है, आप चेक करो। ये 1/2 लिखा रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही क्या होगा 2x। तो नीचे जो फलन है ऊपर उसी का अवकलज है। ऐसी सिचुएशन पर हमने फिर से यही फॉर्मूला लगाया। कोई लंबे रास्ते से जाने की आपको जरूरत नहीं है। नीचे फलन और ऊपर अवकलन अगर है तो लॉग फलन फॉर्मूला यूज करना है, मींस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूज करना है प्लस सी, इस तरह से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे इस तरीके के 1-2 ही क्वेश्चन है। ऐसे आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू होना पड़ेगा, और ऐसे हर क्वेश्चन में आप इस तरीके का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो वाया दिस लॉन्ग मेथड। इस लंबे मेथड से जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा आपको। आप सीधे जब भी देखो कि नीचे फलन है और ऊपर उसी का अवकलन है, तो आप सीधे लॉग फलन प्लस सी कर दो। और ऐसा इसमें बताया, ये आप कर सकते हो बेशक, पर कभी भी ऐसा देखो ना तो आप ये लंबे मेथड से जाने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। आप सीधे इसकी जगह पर ये लिख दो, ठीक है ना। तो आज हमने इंटीग्रेशन की 2 बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जो मैंने शुरू में ही बताया कि आपके क्वेश्चन को न सिर्फ आसान बनाएंगी बल्कि क्वेश्चन के साइज को भी छोटा कर सकती हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर एक नई और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।